नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में लुसेंट पॉलिटी के अंतर्गत हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारतीय संविधान सभा के बारे में। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, और यहाँ से हमेशा परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, कैबिनेट मिशन, जैसा कि आपको पता होगा कि 1946 ईस्वी में भारत आया था, तो कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर, यानी उसे कहने पर, भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था, तो इसका गठन भारतीय संविधान का निर्माण करने के लिए किया गया था। कब किया गया था? तो जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था। किसके कहने पर, यानी किस मिशन के संस्तुति पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन के संस्तुतियों के आधार पर किया गया था। और कैबिनेट मिशन के सदस्यों में शामिल थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, भारत के लिए संविधान सभा की रचना है, तो इस संविधान सभा का विचार सबसे पहले स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 389 निश्चित की गई थी। ठीक है, जिनमें 292 ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि एवं 93 जो थे देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। यानी कि 389 टोटल आप कह सकते हैं संख्या, सदस्यों की संख्या, जिसमें 296 जो है ब्रिटेन के डायरेक्ट कंट्रोल के क्षेत्रों से और 93 देशी रियासतों के क्षेत्रों से। मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा का चुनाव हुआ, और यहाँ डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था। इसका चुनाव जो हुआ था प्रांतों के जो उस समय विधानसभा थे उसी से चुना गया था। ठीक है, तो कुल 389 सदस्यों में से प्रांतों के लिए निर्धारित 296 सदस्यों के लिए चुनाव हुए, जिन्हें विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं द्वारा चुना गया था। इसमें कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 स्थान एवं 15 अन्य दलों के तथा स्वतंत्र उम्मीदवार निर्वाचित हुए थे। यानी टोटल 296 के लिए चुनाव हुए, और चुनाव डायरेक्ट जनता नहीं चुनी थी, विधानसभा के द्वारा चुना गया था। तो 296 में 208 कांग्रेस के द्वारा जीत लिया गया, और 73 सीट जीता गया किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा, और 15 सीट जीता गया स्वतंत्र उम्मीदवार के द्वारा। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। कहाँ हुई? तो नई दिल्ली स्थित काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में। और सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को सबसे पहले अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को, प्रथम बैठक के दिन। मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए बिल्कुल अलग संविधान सभा की मांग प्रारंभ कर दी। हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया कि 93 सदस्य जो थे देशी रियासतों के थे उसमें शामिल, लेकिन हैदराबाद एक ऐसी रियासत थी, देशी रियासत, जिसके प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुए थे। प्रांतों या देशी रियासतों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में संविधान सभा में प्रतिनिधित्व दिया गया था। साधारणतः 10 लाख की आबादी पर एक स्थान का आवंटन, यानी एक सीट का आवंटन किया गया था। प्रांतों का प्रतिनिधित्व मुख्यतः 3 प्रमुख समुदायों के जनसंख्या के आधार पर विभाजित किया गया था। समुदाय कौन कौन से थे? तो मुस्लिम, सिख एवं साधारण। साधारण समुदाय में हिंदू, जैन, बौद्ध आदि जितने भी थे सब साधारण में, जनरल में शामिल थे। संविधान सभा की प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष की बात करें तो संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। उसके बाद राष्ट्रध्वज संबंधी तदर्थ समिति के अध्यक्ष फिर से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधी परामर्श समिति के फिर 2 उप समितियाँ थी। मौलिक अधिकार उप समिति जेवी कृपलानी इसके अध्यक्ष थे, और अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी थे।
संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों के 296 प्रतिनिधियों का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर किया गया। तो 213 सामान्य लोग थे इसमें, और 79 मुसलमान से और 4 सिख संप्रदाय से थे। तो 213 जनरल कोटा, 79 मुसलमान और 4 सिख। संविधान सभा के सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या बात करें तो 15 थी। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे। ठीक है, इसके पहले अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था, निर्वाचित किया गया था। संविधान सभा की कार्यवाही 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुई थी। यानी आपसे पूछ सकता है कि जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, कब किया था? तो 13 दिसंबर 1946 को किया था। और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया था। और 22 जनवरी 1947 ईस्वी को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। ठीक है, और इसके बाद संविधान सभा ने संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया था, नियुक्ति की, जिनमें कौन कौन सी प्रमुख समितियां थी? तो वार्ता समिति, संघ संविधान समिति, प्रांतीय संविधान समिति, संघ शक्ति समिति और प्रारूप समिति। संविधान सभा की कुछ महिलाएं, 15 महिलाएं शामिल थी, जिसके बारे में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। अम्मू स्वामीनाथन, एनी मैस्करिन, बेगम एजाज रसूल, दक्षयानी वल्यादून, जी दुर्गाबाई, हंसा मेहता, कमला चौधरी, लीला रे, मालती चौधरी, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, सुचिता कृपलानी, विजया लक्ष्मी पंडित। तो ये 15 जो महिलाएं थी संविधान सभा में शामिल थे। और संविधान जो है उसका जो प्रारूप तैयार किया था, उसका प्रारूप बी.एन. राव के द्वारा तैयार किया गया था। यानी बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के लिए संविधान सभा द्वारा 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करके प्रारूप समिति का गठन किया गया तथा इसके अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुना गया। यानी प्रारूप संविधान का तैयार किया किसने? बी.एन. राव ने। और इस प्रारूप पर चर्चा करने के लिए 7 सदस्यीय एक समिति बनाया गया, जिसका नाम था प्रारूप समिति, और इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या 7 थी, जो इस प्रकार थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अध्यक्ष थे। उसके बाद एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, कन्हैयालाल मानिकलाल मुंशी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधव राव बी.एल. मित्र के स्थान पर थे, डी.पी. खेतान थे। 1948 ईस्वी में इनकी मृत्यु के बाद टी.टी. कृष्णाचार्य को सदस्य बनाया गया। संविधान सभा में अंबेडकर का पहली बार निर्वाचन बंगाल से तथा देश बंटवारे के बाद उनका निर्वाचन बॉम्बे से हुआ था। 3 जून 1947 ईस्वी की योजना के अनुसार देश का बंटवारा हो जाने पर भारतीय संविधान सभा की कुल सदस्य संख्या 324 नियत की गई, जिसमें 235 स्थान प्रांतों के लिए और 89 स्थान देशी राज्यों के लिए थे। ठीक है, उसके बाद है कैबिनेट मिशन, जो 1945 में आया। उसके प्रस्ताव पर गठित अंतरिम मंत्रिमंडल 2 सितंबर 1946 में गठित की गई। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष, विदेशी मामले तथा राष्ट्रमंडल। उसके बाद वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण मंत्री, बलदेव सिंह को रक्षा मंत्रालय मिला, जॉन मथाई को उद्योग तथा आपूर्ति मंत्रालय, सी राजगोपालचारी को शिक्षा मंत्रालय मिला। उसके बाद C.H. भाभा को कार्य, खान एवं बंदरगाह मंत्रालय दिया गया, राजेंद्र प्रसाद को खाद्य एवं कृषि मंत्रालय, आसफ अली को रेलवे मंत्रालय, जगजीवन राम को श्रम मंत्रालय। उसके बाद मंत्रिमंडल में शामिल मुस्लिम लीग के सदस्य जो कब शामिल हुए थे? 26 अक्टूबर 1946 को शामिल हुए, जिसमें लियाकत अली थे, इनको वित्त मंत्रालय मिला। I.H. चुंदरीगर वाणिज्य मंत्री बने थे। अब्दुल रब नस्तर संचार मंत्री, जोगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री बने, बंगाल SCF चीफ थे। गजानतर अली खां स्वास्थ्य मंत्री बने थे। देश विभाजन के बाद संविधान सभा का पुनर्गठन
31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को किया गया और 31 दिसंबर 1947 ईस्वी को संविधान सभा के सदस्यों की कुल संख्या 299 थी, जिसमें प्रांतीय सदस्यों की संख्या 229 एवं देशी रियासतों के सदस्यों की संख्या 70 रह गई थी। प्रारूप समिति ने संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करने के बाद 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा को अपनी रिपोर्ट पेश की थी। संविधान सभा में संविधान का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 ईस्वी तक चला। उसके बाद संविधान पर दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 से को प्रारंभ हुआ, जो 17 अक्टूबर 1949 ईस्वी तक चला। और संविधान सभा में संविधान का तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 ईस्वी को प्रारंभ हुआ, जो 26 नवंबर 1949 ईस्वी तक चला। और संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया, यानी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित किया गया था। इस समय संविधान सभा के 284 सदस्य उपस्थित थे जब संविधान सभा ने संविधान को पारित किया था। स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल 1947 में बना, जिसमें जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने। राष्ट्रमंडल तथा विदेशी मामले इन्हीं के अधीन थे, वैज्ञानिक शोध भी इनके अधीन था। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना, प्रसारण, राज्यों के मामले के मंत्रालय इनको दिया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री बने। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद को शिक्षा मंत्रालय दिया गया। डॉक्टर जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन मंत्री बने। B.R. अम्बेडकर विधि मंत्री बने। जगजीवन राम श्रम मंत्री बने। सरदार बलदेव सिंह रक्षा मंत्री। राजकुमारी अमृत कौर स्वास्थ्य मंत्री बने। उसके बाद C.H. भाभा वाणिज्य मंत्री बने। रफ़ी अहमद किदवई संचार मंत्री। R.K. खनगम सेठी वित्त मंत्री। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री बने। V.N. गौडगिल कार्य, खान एवं ऊर्जा मंत्री बने थे। संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगे थे और संविधान के प्रारूप पर कुल 114 दिन बहस हुई थी। संविधान निर्माण कार्य में कुल मिलाकर 63,96,729 रुपये व्यय हुए थे, यानी मान के चल सकते हैं आप 64 लाख के करीब। ठीक है। उसके बाद संविधान को जब 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान सभा द्वारा पारित किया गया, तब इसमें कुल 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। लेकिन वर्तमान में संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद एवं 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान के कुल अनुच्छेदों में से 15 अनुच्छेद अर्थात 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 तथा 393 अनुच्छेदों को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही परिवर्तित यानी लागू कर दिया गया, जबकि शेष अनुच्छेदों को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुई थी और उस दिन संविधान सभा के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। संविधान सभा द्वारा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में हुए आम चुनाव के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत के अंतरिम संसद के रूप में काम किया। ठीक है। तो संविधान सभा 26 जनवरी 1950 से 1951-52 में जो आम चुनाव हुए थे, उस समय तक एक संसद के रूप में, अंतरिम संसद के रूप में भी एक कार्य किया था। संविधान सभा द्वारा कुछ कार्य किए गए, जैसे इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था और इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान को अपनाया था। 26 जुलाई 1947 को गवर्नर जनरल ने पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा की स्थापना की घोषणा की थी। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना है। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।